श्री शिवाय नमस्तुभ्यं भक्तों, हर हर महादेव। जैसे कि हम सभी लोगों को पता है कि 2 अगस्त के दिन है सावन शिवरात्रि का पावन सा दिन। और ये सावन शिवरात्रि के दिन आप सभी को पता है कि हम सभी लोग ऑनलाइन रुद्र अभिषेक यानी कि पार्थिव शिवलिंग का अभिषेक गुरु जी के साथ करने वाले हैं। और इस अभिषेक में कौन सी नई सामग्रियाँ जुड़ी है वो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाला हूँ। कुछ दक्षिणा रुपए भी जुड़ चुके हैं, साथ फूल भी नहीं है। अब बेलपत्र भी बढ़ गई है, जल भी थोड़ा ज़्यादा हो गया है। ये जो नई सामग्री की लिस्ट है ना, इसको आपको नोट कर लेना है। अपनी जो पुरानी सामग्री लिस्ट थी उसमें ये नई सामग्री को अवश्य जोड़ना है। कौन कौन सी सामग्री है बताऊंगा, तो आइए हम सभी लोग इस वीडियो को जान लेते हैं। क्योंकि ये नई सामग्री की नई लिस्ट है ना, इसलिए हम लोग जान लेते हैं। तो देखिए, हम सभी को पता है कि 2 अगस्त के दिन है पार्थिव शिवलिंग का अभिषेक शाम को 7 बजे है ना। इसकी सामग्री का वीडियो मैंने पहले ही बना दिया है। अब जो नई सामग्री जुड़ी है वो मैं आपको बताऊंगा, और जो नई सामग्री है वो क्या क्या है ये भी बताऊंगा, है ना। आप सभी को पता है कि हमें शाम को 7 बजे 2 अगस्त के दिन अपने ही घर पर, ठीक है, अपने ही घर पर ऑनलाइन टीवी के सामने या मोबाइल के सामने हमें पार्थिव शिवलिंग का अभिषेक करना है ना। सभी लोगों के मन में प्रश्न है कि जो पार्थिव शिवलिंग है उसको कब बनाना है। ठीक है, पहली बात मैं बता रहा हूँ आपको, पार्थिव शिवलिंग कब बनाना है। तो पार्थिव शिवलिंग आपको 2 अगस्त के दिन सुबह बनाना है। कौन से समय? सुबह बनाना है। मैंने शिवलिंग कैसे बनाते हैं वाला वीडियो भी डाला है। ये दोनों देखिए, सामग्री का वीडियो भी, साथ ही साथ ये जो शिवलिंग कैसे बनाते हैं ये वाला वीडियो भी मैंने कमेंट में उसकी लिंक डाल दी है, आप जाकर दोनों को देख सकते हो, है ना। तो शिवलिंग आप कब बनाओगे? सुबह, है ना। ये बात तो अब समझ आ गई। अब सामग्री, आप ये फोटो देख सकते हो जो स्क्रीन पर चल रही है, आप इसमें देख सकते हो। जब शाम को 7 बजेंगे, 2 अगस्त की शाम 7 बजे होगा, तब आपको ऐसे तैयारी कर कर बैठ जाना है। ठीक है, जब 6:45 बज जाएंगे, ठीक है, यानी कि 7 बजने में केवल 15 मिनट जब बचेंगे, उसके पहले आपको ऐसा ही पूरी तैयारी कर कर बैठ जाना है। जैसे आप देख पा रहे हो, एक पाटले के ऊपर, एक चौकी के ऊपर प्लेट रखी हुई है बड़ी सी, और उसके ऊपर शिवलिंग है। वैसे ही आपको शिवलिंग रख लेना है जो आपने बनाया है, और एक पान के पत्ते के ऊपर एक गौरा गणेश रख देना है। ठीक है, यानी कि माता पार्वती, और जो 3 सुपारियाँ हैं ना हमारे पास, उसमें से 1 सुपारी माता पार्वती जी के लिए और 1 भगवान गणेश जी के लिए। ऐसी जो आप देख पा रहे हो ना स्क्रीन पर, बस ऐसे ही आपको रख लेना है। पूजन सामग्री प्लेटों में निकाल कर रखना, आरती की थाली तैयार कर रखना, धूप अगरबत्ती पहले ही जला लेना, दिया भी, और जब जैसे ही 7 बजे दिया भी उसी समय पर जला लेना। और ऐसे आप पूरी तैयारी कर कर बैठना, है ना। जो नई सामग्री जुड़ी है अब मैं आपको वो बता रहा हूँ। ठीक है, समझ आ गया। 7 बजे हमें बिल्कुल ऐसे तैयारी कर कर बैठ जाना है। 7 बजे से तैयारी कर कर बैठ जाओ। अब जो नई सामग्री जुड़ी है वो आपको मैं बता रहा हूँ। ठीक है, देखिए, आपकी लिस्ट में था गंगा जल, है ना, गंगा जल था। तो गंगा जल हम क्या लेंगे? 1 कटोरी के अंदर गंगा जल लेंगे। ये तो पुरानी लिस्ट में भी था, तो वही लिस्ट का है, थोड़ा सा मैं आपको बता रहा हूँ। पहले गंगा जल को आप 1 कटोरी के अंदर निकाल कर रखना, और जब गुरुजी कहेंगे कि 1 कटोरी के अंदर, 1 डोने के अंदर थोड़ा सा जल लेकर उसमें चंदन डालकर चढ़ाने का बोलेंगे ऐसा गुरुजी, तब गंगा जल का ही आपको प्रयोग करना है। क्योंकि क्या है, गुरुजी ना गंगा जल चढ़ाना भूल जाते हैं, तो गंगा जल की जगह वो दूसरा जल चढ़ा देते हैं, पर नहीं, वो गंगा जल ही होता है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। जो हमारे पास गंगा जल रहेगा उस गंगा जल को ही हमें तब चढ़ाना है जब गुरुजी कहेंगे कि 1 कटोरी के अंदर, 1 डोने के अंदर जल लेकर उसमें चंदन डालकर चढ़ाना है। या फिर गुरुजी इस बार गंगा जल भी कह सकते हैं, क्योंकि क्या हुआ था, अगली बार गुरुजी ने सिर्फ जल बोला था तो जल लोगों ने दूसरा ले लिया था, गंगा जल सबके पास बच गया था। तो आपको गंगा जल इस बार वैसे ही प्रयोग में लेना है। तो आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अब ये एक तो नई सामग्री हो गई। अब दूसरी हम सामग्री जान लेते हैं। जो हमारे पास 3 गोल सुपारी है, 3 गोल सुपारी में से 2 गोल सुपारी हमें वहीं शिवलिंग के पास पान के पत्ते के ऊपर रख देनी है ना। जो मैंने आपको फोटो दिखाई थी बस उसी प्रकार से, और 1 सुपारी अपने पास रख लेनी है ना। ऐसी आप तैयारी कर कर बैठना। फिर उसके बाद पंचामृत की बारी आती है। पंचामृत आप मिक्स करा हुआ भी लोगे, है ना। मिक्स करा हुआ यानी कि दूध, दही, शहद, घी, शक्कर, ये हम 5 कटोरी के अंदर अलग अलग, जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है 5 कटोरियों के अंदर अलग अलग दिख रहा है, तो आपको
ऐसे ही अलग अलग तो लेना ही है, साथ में मिक्स करा हुआ भी लेना है। ठीक है, ये सब मिला हुआ नहीं है ना। ये दूध है, दही है, शहद, घी, शक्कर आपको स्क्रीन पर साफ साफ दिख रहा है। तो आप क्या करोगे, आप एक कटोरी लोगे, उसमें दूध, दही, शहद, घी, शक्कर ये सब मिक्स कर कर रख लोगे। लोग आपको ये पूरे यूट्यूब पर कोई नहीं बता रहा होगा कि आपको मिला हुआ पंचामृत भी लेना है। अगली बार क्या हुआ था कि गुरुजी ने मिला हुआ पंचामृत नहीं बताया था लिस्ट में, और जब पूजन का समय आया तब मिला हुआ पंचामृत चढ़ाना पड़ा। इसलिए मैं आप सभी से कह रहा हूँ कि मिला हुआ पंचामृत भी हमें लेना है। अलग अलग से तो लेंगे, साथ में मिला हुआ पंचामृत भी लेंगे। फिर क्या करोगे, मोली लोगे। मोली तो पुरानी लिस्ट में ही था, तो मोली आप क्या करोगे, काट कर रख लोगे, है ना। काट कर मोली को रखना, क्योंकि आप देखो मोली ऐसा का ऐसा ही ले लोगे आप। ठीक है, जो मोली हाथ में बांधते हैं वो आप ऐसे ही ले लोगे। फिर आपको पूजन पे से उठना पड़ेगा। जैसे ही गुरुजी कहेंगे मोली चढ़ाओ, तो आपको पूजन पे से उठना पड़ेगा कैंची ढूंढने के लिए, क्योंकि उसे काटना भी तो पड़ेगा। तो आप कैंची ढूंढने के लिए फिर घर में ढूंढोगे, तो उससे अच्छा आप कैंची अपने पास रखना या फिर काट कर उसे रखना, है ना। समझ आ गया, काट कर रखना या फिर आप कैंची अपने साथ रखना, जिससे उस मोली को फटाफट काट कर आप शिवलिंग पर फटाफट चढ़ा सको। क्योंकि क्या है, गुरुजी ना फटाफट पूजा कराते हैं, जल्दी जल्दी पूजा कराते हैं, इसलिए तो आप गुरुजी को देखकर ही फटाफट पूजन करना। ठीक है, ये बात समझ आ गई। अब जानते हैं एक और सामग्री, जो कि है दक्षिणा। ठीक है, आपको ना कुछ दक्षिणा भी रखना है। क्यों? क्योंकि जब हम भोग लगाते हैं, तब भोग के समय, प्रसाद के समय हमें कुछ दक्षिणा वहाँ पर समर्पित करनी रहती है। और जब हम संकल्प करते हैं, संकल्प में भी हमें दक्षिणा की ज़रूरत पड़ती है। तो पूरे यूट्यूब पर आपको कोई दक्षिणा का नहीं बता रहा होगा। ठीक है, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना, जिससे ये नई सामग्री ये गुरुजी ने नहीं बताई है, ये मैं आपको बता रहा हूँ। जब पुराने समय यानी कि अगले साल गुरुजी ने जब पूजन करवाई थी, तो ये सामग्री गुरुजी ने नहीं बोली थी, फिर भी गुरुजी ने ये सामग्री हमसे चढ़वाई थी। तो मैंने पुरानी जो वीडियो देखी, उसमें से आप सभी को लिए ये मैं ढूंढ कर लाया, और ये सामग्री आपको ज़रूर लेना है। क्योंकि अगली बार लोग भूल गए थे, तो इस बार तो हम सही से ले लें, इसलिए मेरा प्रयास है आप लोगों को बताने का। ये नई सामग्री है ना। कुछ दक्षिणा, कुछ रुपए भी लेंगे हम साथ में लेंगे बेलपत्र। बेलपत्र कितनी लेना है, देखो पुरानी लिस्ट में कितनी लिखी थी बेलपत्र 7 है ना। बेलपत्र 7 लेना है। वो 7 बेलपत्र तो अलग हमें लेना ही है, साथ में हमें थोड़ी सी और बेलपत्र हमें रखना है। ठीक है, यानी कि आप 5 बेलपत्र रख सकते हो, 6, 7 जितनी और रखना चाहो रख सकते हो। एक्स्ट्रा में आपको बेलपत्र इसलिए रखना है क्योंकि गुरुजी ना 7 बेलपत्र तो अलग से चढ़ाते हैं, साथ में पहले भी बेलपत्र को समर्पित करवाते हैं। तो हमारे पास 7 ही बेलपत्र होती है, तो हम 7 तो एक साथ समर्पित करेंगे बाद में। उससे पहले गुरुजी 2-3 बेलपत्र हमसे समर्पित करवा देते हैं, तो वो 7 में से निकल जाती है। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि बेलपत्र थोड़ी ज़्यादा लेना, यानी कि 10 से 12 बेलपत्र या 15 बेलपत्र आप लेना। ठीक है, 10 से या 12, ठीक है 15 भी ज़्यादा हो गई, 10 या 12 बेलपत्र लेना, ज़्यादा नहीं। 7 बेलपत्र वो अलग, और 4 से 5 बेलपत्र अलग, ऐसे ही लेना, है ना। समझ आ गया। और बेलपत्र भी ऐसे लेना। साथ में लेना गुलाब के पुष्प। कितने लोगे, 7 गुलाब के पुष्प लोगे। गुलाब के पुष्प तो लेना ही है हमें। गुलाब के पुष्प के अलावा हमें बहुत सारे, मैं आपको बहुत सारे इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि उसमें बहुत सारे फूल लगेंगे। पूरे अभिषेक में आप देखना सबसे ज़्यादा पुष्प ही चढ़ेंगे, फूल ही चढ़ेंगे। तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा फूल लेना है, कमी नहीं होनी चाहिए फूल की, इस बात का ध्यान रखना है। चाहे आप फूलों की पंखुड़ियाँ कर लेना, पर फूल हमें ज़्यादा चाहिए, इस बात का आपको ध्यान रखना है। जो आपके घर के आसपास फूल आ जाते हो या आप मार्केट से फूल ला रहे हो, तो ज़्यादा क्वांटिटी मिलाना, है ना। ये नई सामग्री हो गई। साथ में आपको 1 बाल्टी जल रखना है। ठीक है, एक छोटी बाल्टी जल रखना है ना। गुरुजी ने क्या लिस्ट में लिखा है, 1 लोटा जल। पर 1 लोटा जल हम सभी लोग ले लेते हैं, 1 लोटा जल ले लेते हैं। पर 1 लोटा जल हम लोग लेते हैं, तो गुरुजी 1 लोटा जल ही हम कितना चढ़ाएंगे। ठीक है, तो गुरुजी ना अभिषेक भी करवाते हैं, मतलब एक साथ धार वाला जल, एक साथ यानी कि कम से कम 2 से 3 मिनट तक हमें एक बार में ही शिव जी को पूरा का पूरा जल समर्पित करना रहता है। जो पार्थिव शिवलिंग बनाएंगे उसके ऊपर एक ही धार से हम जल समर्पित करते हैं, तो वो 1 लोटा जल तो ख़त्म हो जाता है। फिर दूसरा
लेने के लिए जाना पड़ता है तो हमें ज़्यादा जल लगेगा, है ना, ज़्यादा जल लगेगा। इसलिए आप आधी बाल्टी या एक बाल्टी, छोटी बाल्टी आप जल रखना अपने पास, जिससे आपको बार बार उठना ना पड़े। तो आप पूजन पे बैठे रहो, मैंने एक भी ऐसी चीज़ नहीं छोड़ी जो आपको उठना पड़ेगा लेने के लिए। अगर कुछ छूट भी गया हो तो मैं उसके लिए अगला वीडियो बना दूंगा, है ना। देखिए आपको और साथ में लेना है चावल। चावल भी आपको एक कटोरी में, एक डोने में ले लेना है, क्योंकि चावल भी हमें बहुत सारा लगता है। चावल भी जितने सदस्य बैठ रहे सबको देना पड़ेगा चावल, है ना। ये बात तो हो गई चावल की। साथ में हमें दूध भी लेना है, ठीक है। मैंने आपको पंचामृत बताया था, मिला हुआ अलग वाला भी, तो अलग वाला भी मिला वाला भी लेना है। साथ में आप जो पंचामृत जब समर्पित करोगे तब थोड़ा सा रहने देना, क्योंकि हमें अभिषेक, जब अभिषेक होता है, जो मैंने अभी बताया आपको कि हम ज़्यादा जल सब समर्पित करेंगे तो जल में दूध मिलाकर हम समर्पित करते हैं अभिषेक के समय। तो अभिषेक के समय दूध भी अगर हो तो समर्पित कर सकते हो, और अगर नहीं भी हो, जब आप भूल गए तो कोई बात नहीं, गुरुजी ने भी ऐसा ही कहा था, अगर नहीं हो तो रहने दीजिए, केवल जल से ही समर्पित करिए। तो दूध आप प्रयास करना कि बचा सको, है ना। तो ऐसे हमें दूध भी लेना है। साथ में चावल आपको बताए थे, चावल लेना है, फूल लेना है बहुत सारे। ये सारी सामग्री मैंने आप सभी को बताई, है ना। अगर कुछ छूट गया होगा तो मैं अगला वीडियो बना दूंगा। आप ये देख सकते हो, फिर से ये फोटो मैं आपको दिखा रहा हूँ। देखिए हमने भी वैसे ही एक छोटी बाल्टी लिया था पानी। हमने 3 पूजन की थालियाँ निकाली थी। एक में पूरा अभिषेक का सामान था, एक में पूरा सामान जो चढ़ाने का था वो निकाला, एक आरती की थाली तैयार कर ली थी और शिवलिंग रखा था। ऐसे हम 7 बजे तुरंत बैठ गए थे। फिर गुरुजी वैसे ही टीवी पर आए, वैसे ही पूजन स्टार्ट हो गई थी। तो आपको भी ऐसे ही शाम को 7 बजे ऐसे ही तैयार होकर बैठ जाना है। बस ऐसे ही आपको पूजन करना है। तो बस यही थी नई सामग्री जो आज की इस वीडियो में मैंने आप सभी को बताई। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करना, जिससे सभी को ये पता चल सके। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।